आज हम लोग एक न्यू मांगा स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग भी रोमांटिक मांगा पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मुझे भी बहुत बहुत पसंद है। तो इसके लिए आपको लास्ट तक इसे ज़रूर देखना पड़ेगा। तो ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने मांगा को। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि होता है हमारा मेन लीड, और इसका नाम मैं बता देती हूँ। इसका नाम है तेजो। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस खूबसूरत और हसीन वेदर में मैं यहाँ पर इस इंसान के सामने हूँ, और हमें दिखाया जाता है हमारा तेजो हमारी फीमेल लीड की तरफ अपना हाथ बढ़ा कर रखा है और फिर उसके हाथ में किस कर रहा है। और हमें फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि तेजो बोल रहा है कि आप लोग हमें हस्बैंड और वाइफ बुला सकते हैं। ओके ओके हस्बैंड जी, वाइफ जी, ओके लेट्स स्टार्ट। हमारी फीमेल लीड पे ब्लश कर रही थी, और तभी हमें बताया जाता है हमारी फीमेल लीड की तरफ से कि अभी 7 दिन पहले ही किस्मत ने मुझे इस आदमी से मिलाया है, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ सिर्फ समुंदर था और सब जगह शांत और वीरान था, और कोई नहीं था, सिर्फ वो और मैं। अगले ही सीन में तेजो ने हमारी फीमेल लीड को पकड़ के उसके बिल्कुल करीब ला लिया था और उससे बोल रहा था कि अब जब हम साथ हैं, क्या हम अपने रिश्ते को एक और मजबूत की डोर में बांध सकते हैं? क्या हम शादी कर लें? और ऐसा बोल के ही तेजो ने हमारी फीमेल लीड को उसके कमर से पकड़ के उसे और भी करीब ला लिया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारे दोनों लीड्स होते हैं, में हमारे हीरो और हीरोइन। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत बहुत नज़दीक है, करीब है। बहुत खूबसूरत सा सीन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, और हमारी फीमेल लीड ये सोच रही थी कि इस दुनिया पर आखिर हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या मुझे सच में एक ऐसी जगह पर एक ऐसी जगह पर एक हस्बैंड मिल जाएगा? तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड ये याद कर रही थी कि अभी कुछ देर पहले ही, सच में बस कुछ देर पहले ही, क्या सच में मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है? क्या ये शिप मुझे छोड़कर चली गई? सच में मुझे लिए बिना चली गई? क्या ये कोई घटिया सा मजाक है? प्लीज मुझे कोई बताओ, ये क्या मजाक है? और अगर मजाक है तो प्लीज इसे बंद कर दो। स्वागत है आपका हमारे 9 आइलैंड में से एक आइलैंड में, टेम्पटेशन आर्किपेलागो। सॉरी गाइस, मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत है। आर्किपेलागो में यहाँ पर आके आप इसकी खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड बोल रही थी, प्लीज यहाँ पर लौट आओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज यहाँ पर लौट आओ। और अब यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। कुछ देर बाद ही उसे एक जोर का रियलिटी चेक मिलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं कोरिया छोड़ के वेकेशन जाने से पहले 2 बार क्या 1000 बार सोचूंगी, पर पहले फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलूँ। अब यहाँ से मैं निकलूँ कैसे? तभी हमारी फीमेल लीड उस मनहूस दिन को कोस रही थी और ये बोल रही थी कि पैसा बहुत खतरनाक चीज़ होती है। मैं इसकी चमक में अंधी हो गई थी। मैं योन सियोल चाही, मुझे बुलाया गया कि मुझे वेकेशन के लिए पे किया जाएगा, और मैंने भी वेकेशन और पैसों के चक्कर में आकर एक जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे बिना देखे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, और यही मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। ये एक असल में ट्रैवल एजेंसी का जॉब था जो फॉरेन कंट्री में, और जहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती, किसी को भी नहीं। वेकेशन। फिर मैं यहाँ पर काम करती रही पिछले 3 साल से। वो सोच रही थी कि आखिर मैं किस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछा छुड़ाऊँ। मुझे यहाँ पर एक होस्टेस की तरह फील हो रहा है, और फिर फाइनली मैं वेकेशन जा रही हूँ जहाँ मैं इसके हर एक मोमेंट को एंजॉय करूँगी। वापस कोरिया जाने से पहले मैं सब कुछ यहाँ पर करना चाहती हूँ जो मैं इतने दिन से करना चाह रही थी। पर क्या सच में यही होने वाला था मेरे साथ? प्लीज़ यहाँ पर लौट आओ प्लीज़। और फिर वहाँ पर वो लिटरली रो रहे थे, योन सियोल। वो रो रो कर बोल रही थी, मैं तो बस धूप के नीचे सो गई थी और दुनिया मुझे भूल गई। अरे बहन, अगर तुझे जाना था तो तू उठ जाती, अब तो तू नहीं जा पाएगी, पर तू छोड़ो। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं उसकी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो जाती है, लेकिन उसकी किस्मत भाई, ये सब कुछ मेरे साथ भी होता है गैस, तो ठीक है। और फिर वो शांत होकर बोल रही थी कि अब नहीं, मुझे अब पैनिक नहीं, मुझे शांत होना चाहिए, क्योंकि पैसेंजर लिस्ट पे मेरा नाम तो होगा ही, और जब वो देखेंगे कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ वो ज़रूर वापस आएंगे। तभी एकदम से योनसोल को याद आता है कि उसके बॉस ने बोला था कि मिस चाही, टेम्पटेशन आइलैंड का टूर फुली बुक्ड है, लेकिन मैं आपको क्रू में जगह दे सकता हूँ, क्या आपको ये पसंद है? फिर उसे समझ में आता है कि उसका नाम तो पैसेंजर लिस्ट में है ही नहीं।
और कल वो आइलैंड बंद भी कर देंगे। अब मैं क्या करूँ? ये बोलकर ही वो बिल्कुल पागल सी हो जाती है और नर्वस हो जाती है कि अब वो क्या ही कर सकती है। यहाँ पर कोई दिखता है जो यहाँ पर पड़ा हुआ था। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि ये कौन है यहाँ पर, तो ठीक है शुरू करते हैं। इंसोल बोल रही थी कि एक ड्राइवर, इसका मतलब अब मैं सेफ हूँ। हे गॉड थैंक यू। फिर इंसुल उसके पास से जाकर उसे बुला रहे थे कि हे हेलो एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? हाय हाय हमारे हीरो का फेस कितना चार्मिंग है। यही बात हमारी हीरोइन भी सोच रही थी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और इसके मसल्स भाई तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर वो शर्माती है, बोलती है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो नोटिस करती है कि उसका फेस बहुत पेल सा हो गया है। एकदम से वो पैनिक कर जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या वो मर चुका है, आखिर वो जिंदा है भी या नहीं। ऐसा कह के हमारी फीमेलेट हमारे हीरो के सीने में अपना सिर रख देती है और उसके दिल की धड़कन सुनने लगती है और बहुत चौंक भी जाती है, एक ब्लश भी कर रही थी, आप देख ही सकते हैं। और फिर एकदम से उठकर वो कहती है कि अभी भी जिंदा है, मुझे इसे बचाने की ज़रूरत है। ऐसा बोल के इंसोल हमारे मेल लीड की चेस्ट पर प्रेस करने लगता है। जब वो नोटिस कर रहे थे कि ये सब वर्क नहीं कर रहा, तब वो सोच रहे थे क्या मुझे अब इसे माउथ टू माउथ सीपीआर देना चाहिए। ओह ठीक है, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती कि इसे छोड़ भी नहीं सकती, तो इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसे सीपीआर देगी। और फिर ही उसने, अब देख ही सकते, वो बिल्कुल हमारे हीरो के करीब आ चुकी हैं और फिर उसने उसे सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया। और ये सीपीआर का मुझे किस ज़्यादा लग रहा है, तो ठीक है अब देख सकते हैं। और फिर देखती है कि हमारा हीरो भी होश में आ चुका है और वो बोल रही थी हो तुम फाइनली उठ गए, अच्छा हुआ। हमारा मेन लीड यानी तेजो उठकर ही बोलता है कि ठीक है अब बहुत देर हो गई है, अपनी बोट तैयार करो हम चलते हैं। ये चीज़ सुनकर तो हमारी फीमेल लीड बिल्कुल शॉक हो जाती है, वो कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर ये कह क्या रहा है। और उसे ऐसे शौक देखते हुए तेजो बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो, जाओ और अपने बंदों को कांटेक्ट करो। हमारी यूनसुल तो पूरी परेशान हो जाती कि आखिर कहना क्या चाहता है। फिर तेजो उसे शांत देखकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे लोगों से पहले नहीं मिला हूँ? सुनो, मैं तुम जैसे लोगों के साथ पहले भी बहुत डील कर चुका हूँ। और कौन है वो, मेरे डाइविंग पार्टनर या कैप्टन जिसके साथ तुमने मिलकर रिश्वत ली है? हाँ, एक ट्रैवलर एजेंट के रूप में मैंने हर तरह के क्लाइंट्स को देखा है और मेरे इंट्यूशन कभी गलत नहीं होते। मैं श्योर हूँ कि उसके आसपास सभी को अपने अपने मतलब से मतलब है, कोई हैरानी नहीं कि वो यही पूछेगा। आफ्टर ऑल इस तरह के आइलैंड पर क्राइम जैसी चीज़ बहुत कॉमन होती है। और ये सब सोचकर हमारी फीमेल हेड बोलते हैं कि देखो तुम जो भी सोच रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, मैं भी यहाँ पर खो चुकी हूँ एक एक्सीडेंट पर। और फिर हमारा हीरो उसकी बात इग्नोर करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब इनफ करो इस नॉनसेंस को और अपना फ़ोन नंबर मुझे दो। और फिर हमारी इंसो बोलती है कि हाँ ठीक है पर मेरा फ़ोन अभी डेड हो चुका है। और फिर इंसो बोलती है कि तुम्हारे बारे में क्या, क्या ड्राइवर्स के पास एक वॉच नहीं होती टाइम देखने के लिए? हम तो इसमें से एक सिगरेट भी पी सकते हैं, क्या मदद मांगे हम, क्या तुम ये नहीं कर सकते? तेजो जब अपनी वॉच देने जाता है वो देखता है कि वॉच तो वहाँ पर है ही नहीं। और फिर हमारी इंसुल कहते हैं हाँ तो इसने वॉच भी खो दी है। और फिर वो बोलती है हाँ, इसका मतलब अब हम कुछ भी नहीं कर सकते अब हम। और तभी हमारा तेजो एक रस्सी होता है और हमारी इंसुल तो ये देखकर बिल्कुल डर जाती है और फिर वो पूछती है कि हाँ ये तुम आखिर क्या कर रहे हो, रुक जाओ। मैंने कहा रुको। और तेजो तो बस उसे इग्नोर कर उसे बस ले ले जाता है और उसे बोलता है कि हाँ तुम चुप रहो और मुझे फॉलो करो। और फिर बोलो कि एक जगह पर पहुँचाते जहाँ पर थोड़ा जंगल बहुत दिख रहा है हमें। और फिर तेजो ने उस दरवाज़ा जैसे चीज़ के साथ हमारी इंसुल की रस्सी को बांध दिया था। और फिर कुछ देर बाद तेजो हमारी इंसुल से पूछता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, बताओ मुझे कि होस्टेज कब बात करना स्टार्ट करते हैं? और फिर हमारी इंसुल बोलती है कि हाँ मैं श्योर तो नहीं हूँ, शायद जब तुम उसके लाइफ के बारे में पूछना स्टार्ट करते हो। तब तेजो एक क्रीपी सा लुक देकर बोलता है कि नहीं गलत, जब टॉर्चर फाइनली तुम्हारी रूह को बिल्कुल तोड़ मरोड़ देता है। ये सब सुनकर तो हमारी इंदुल बिल्कुल परेशान हो जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे टॉर्चर करने जा रहे हो? वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी कुछ भी नहीं पता कि तुम्हें हो क्या गया है। फिर इंदुल सोचती है कि क्या आदमी है रे, नो डाउट कि क्यों लोग इसे मारना चाहते हैं, बिल्कुल सन की है ये। अचानक से यंसी और कुछ नोटिस करती है
कि इस आदमी का लुक तो अब जब ये बात कर रहा है तो मुझे कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। इसके आईब्रोज और ये शार्प पोस्चर और इसके लुक जो मुझे डाउन कर फील करवा रहे हैं। हाँ, क्या ये कंट्री पे तेजो जंग है? वो पूछते हैं कि तुम कहीं तेजो जंग तो नहीं हो इलेक्ट्रॉनिक्स के, एनएस इलेक्ट्रॉनिक्स के? बोलो। ये सुनकर तेजो हंस देता है और फिर उसे कस कर रस्सी से बांध कर अपने करीब ला लेता है और बोलता है कि बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही हो। अच्छा है कि तुमने फाइनली मुझे याद कर ही लिया। हमारी यूनसुल तो ये सब देखकर बिल्कुल शॉक। और तभी दिखाया जाता है कुछ घंटे पहले तेजो जब स्विम कर रहा था और स्विमिंग के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहा था और याद कर रहा था अपने पास्ट को। उसके डॉक्टर ने बोला था कि उसे अब थोड़ा रेस्ट का ज़रूरत है, ये सब भी बोल रहे थे। और तभी तेजो भी सोच रहा था कि, और फिर तेजो सोचता है कि हाँ, मैंने आखिर यहाँ पर रिजर्वेशन करा ही लिया। जब ये सब सोचकर वो बस समुंदर पर देख ही रहा था, तभी अचानक से कुछ दिखता है उसे। पीछे से एक आदमी तो एक सिलेंडर लेकर तेजो को उसके सिर के पीछे से वार करता है। ओह माय गॉड! हाँ, और तेजो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। यहीं से फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें प्रेजेंट पर दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड अब जान चुके हैं कि हमारा तेजो ही तेजो जंग है। यह सब सुनकर तेजो बोलता है कि क्या सच में ये मुझे बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रही है? हाँ, मैं आज सच में अभी सॉरी फील कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इसे सुनते हैं। वो क्या सोच रहे थे, मुझे डाउन करने के लिए वो इस बड़ी बड़ी आंखों वाली प्यारी सी लड़की को भेजेंगे? हाँ, सच में। और फिर तेजो हमारी फीमेल लीड को पकड़ कर कहीं तो ले जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग आ चुके हैं और हमारी फीमेल लीड तो ये जगह देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाती है और हमारी तेजो बिल्कुल प्राउड फील करते हुए हमारी फीमेल लीड बोल रही थी कि वाओ, ये प्लेस तो सच में बहुत अमेजिंग है। और तेजो बोलता है कि हाँ, मुझे ये सब पता है, ये मैंने स्टोरेज फैसिलिटी मैंने बिल्ड किया है एक रॉयल फैमिली से। हाँ, मेरे पास बहुत अच्छे टेस्ट है, तुम्हारी तरह तो नहीं। हमारी फैमिली अभी शॉक होकर बोलती है कि रॉयल फैमिली, तो क्या तुम किंग को भी जानते हो? तभी तेजो ये सब इग्नोर करते हुए उसे बोलते हैं, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ और ले लो कुछ। और सच में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तेजो कोई पपी को खाना दे रहा है और हमारी फीमेल लीड भी खाने की भूख में कह रही है कि अब तो मैं सब कुछ इग्नोर कर लूँगी खाने के लिए। और वो बिल्कुल क्यूट वे में खुश होकर बोलती है कि हाँ हाँ, मुझे ये चाहिए। तभी तेजो बोलता है कि तुम्हें पता तो है ना तुम्हें ये खाने के लिए पहले क्या करना चाहिए? और हमारी यूनसुल सोचते हैं कि हाँ, तो ये कह रहा है कि मुझे खाने के लिए पहले वो मुझे टॉर्चर करेगा और तभी मुझे फूड मिल सकता है। हाँ सर, मैं बिल्कुल ऑबिडेंट बनकर रहूँगी, आपके हर कॉमेंट मानूंगी सर। तब तेजो बोलता है हाँ, तो यही बात है, तुम मेरी हर एक कॉमेंट मानोगी, है ना? कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि तेजो हमारी फीमेल लीड को बहुत परेशान कर रहा है और हमारी फीमेल लीड तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। तेजो हर एक चीज़ करवाता है उसे जो भी उसका मन करता है और हमारी फीमेल लीड बस गुस्सा हो जा रही थी। तेजो बोल रहा था कि अगर आज का तुमने और ख़त्म कर लिया फिर तुम्हें खाना भी मिलेगा, और हमारी फीमेल लीड गुस्से से उसे घूर रही थी। और फिर तेजो हमारी फीमेल लीड को खाना दिखाने लगता है और हमारी फीमेल लीड फिर से लाल टपकाते हुए उससे खाना मांग रही थी और हमारा हीरो बस उससे नखरे किया जा रहा था। और अब जब वो ऐसे जाने ही लगता है तभी हमारी हीरोइन चिल्लाकर बोलती है, मिस्टर जंग प्लीज़ रुक जाइए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। और ऐसे ही हमें इनका क्यूट और नोकझोंक वाला सीन देखने को मिलता है और इसमें हमारी हीरोइन कितनी प्यारी लग रही है। हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, अब हम फिर से काम पर जाते हैं, चलो। बहुत बड़ा सीन है गाइस, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं डायरेक्ट एक मेन सीन पर जाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है, हमारी फीमेल लीड को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। वो बैठे बैठे सोच रही थी कि उसके पास जो भी पैसा था वो तो सब कुछ सेंड कर चुकी है कोरिया में। एक्चुअली हमारी फीमेल लीड बहुत सिक भी है तो उसे मेडिसिन के लिए पैसे भी चाहिए, पर वो पैसे के बिना तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती। बट फिर से वो मोटिवेट होकर बोलते हैं कि नहीं, मैं यही हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकती हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। हमें भी ऐसा ही मोटिवेशन हमारी लाइफ में चाहिए गाइस। तो ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, पर ऐसा कहती वो नोटिस करती है कि हमारा हीरो तो सो चुका है। तब वो सोचती है कि कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा, मैं इसे बिलीव भी नहीं करूँगी। पर फिर भी वो अपने आप मन में अपने आप को मोटिवेट करते हुए सॉरी गाइस, वो चुपचाप अपने कदम से कदम मिलाते हुए अपने हाथ से वो रस्सी खोल के जा रही थी। और तभी क्रिंच करके एक आवाज़ आती है और हमारे हीरो
तो जग जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन पहुंच चुकी है यहाँ पर खाने की खोज में और बस वो खाना लेकर ही जा रही थी और तभी उससे कुछ फील होता है कि उसके पैर पे कुछ तो है और वो देखती है कि एक सच में एक स्नेक उसके पैर में पकड़ कर रखा है। ये सांप तो बिल्कुल ही क्यूट लुक दे रहा है, बहुत प्यारा है, पर अगर रियल में आ जाए तो खत्म। हमारी फीमेल लीड भी इस प्यारे से क्यूट से सांप को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और हमारा सांप शायद हमारी फीमेल लीड को एक बाइट भी दे चुका है। हमारा हीरो भी जब उठ जाता है वो नोटिस करता है कि स्टोरेज का डोर तो ओपन है और मैं सोच रहा था कि उसने शायद अब उसके कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया है, पर लगता है मैं तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ लूँगा। पर तभी वो नोटिस करता है कि हमारी हीरोइन तो बेहोश पड़ी हुई है और वो दौड़ कर उसके पास जाता है और फिर वो अपनी हीरोइन के पास से उस सांप को जाते हुए देखकर समझ जाता है कि उसे शायद सांप ने काट लिया और फिर वो हमारी हीरोइन को बुलाता है कि हे तुम ठीक हो, तुम उठो। तब तेजो देखता है कि योनसुक के पेट पर तो सांप ने काट लिया है। वो सोचता है कि मुझे जल्दी से उसके पैर से जहर को निकालना ही पड़ेगा। और वो सोच रहे थे पर क्यों इस दुनिया में ये कट जो है इतनी बुरी जगह पर है, इतनी अनकम्फर्टेबल जगह पर ये है। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे शायद यहाँ पर ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक स्ट्रेंजर के साथ ही करना पड़ेगा, पर ठीक है अब तो करना ही है। और यही बोलते हुए हमारी तेजो ने हमारी फीमेल लीड का पैर उठा लिया था, उसके पास ले आया था और फिर वो उसके पैर से उस जहर को सक करने लगता है। बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिक माहौल दिख रहा है यहाँ पर गाइस। और इसे लिक्योर तो कुछ कहता है जिससे वो अपने मुंह को साफ करेगा। तब वो नोटिस करता है कि हमारी फीमेल लीड को कोल्ड लग रहा है और उसे तब भी कुछ फील होता है और वो पूरा ब्लश करने लगता है और फिर वो पूरा गर्म हो जाता है और बोल रहा था कि मुझे बहुत अब स्ट्रेंज फील हो रहा है, होल्ड ऑन, क्या उसे ठंड लग रही है? और फिर वो उसके एक और करीब जाता है और उसे देखने लगता है और वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी तो ठंडी हो गई है। हाँ, मुझे शायद उसे मेडिसिन देना चाहिए। तब तेजो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें रिग्रेट तो कराऊंगा इसे लेकर बाद में। तब वो सोचता है कि वेट, मैं क्यों इतना हॉट फील कर रहा हूँ? मैंने लिक्योर यूज़ किया था अपने माउथ पर। वेट, अब ये मत कहना कि एक पॉइजन है। हाँ, वो ब्लश करते करते बस ये सब देख ही रहा था। तभी वो सुनता है कि हमारी हीरोइन बोल रही है कि यहाँ पर बहुत ठंड है। वो तेजो से बोल रहा था कि हे अपना मुंह खोलो। वो उसे मेडिसिन दे रहा था और उसके फिंगर्स भी उसकी लिप के साथ टच हो रहे थे। वो देख पा रहा था कि हमारी फीमेल लीड वो मेडिसिन खा नहीं पाई और फिर वो कहता है कि अगर तुम इसे खा नहीं सकती तो ठीक है, मुझे ये तुम्हारे लिए करने दो। और यही कहकर वो हमारी फीमेल लीड को किस करके उसे मेडिसिन खिलाने लगता है। और आप देख ही सकते हैं ये सीन, अब मैं इसे क्या ही एक्सप्लेन करूँ गाइस, मैं एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ। तभी हमें हमारी फीमेल लीड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो छोटी थी और उसे पैसे सेव करने के लिए स्कूल के लंच को स्किप करना पड़ता था। और अब वो याद करते कि उसे वर्क में भी जाना है और तभी उसका छोटा भाई आता है। ये कहते येंसुल ये देखो मैंने पैसे जमाया है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितने चाहिए पर ये तुम रख लो, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब इससे भी ज़्यादा पैसे ला के तुम्हें दूंगा। और येंसुल ये सुनकर बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और अपने भाई को हक कर लेती है और तभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमारी येंसुल भी बेहोशी से जाग जाती है। वो देखती है कि तेजो उसे बुला रहा है कि हे तुम मुझे देख सकती हो? और बार बार वो अपने भाई का शायद नाम ले रहे थे, इयोंग। और हमारा तेजो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और गुस्सा हो जाता है जब हमारी फीमेल लीड कह रही थी यूं कहा है, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। और हमारा तेजो तो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुमने क्या कहा? और हमारी फीमेल लीड बिल्कुल होश पर आ चुकी होती है और वो कह रही थी क्या ये सच में लगता है मैं हेल आ चुकी, इसलिए मुझे तुम्हारा चेहरा देखने को मिल रहा है। और हमारा तेजो तो गुस्सा होकर बोलता है क्या मेरा, तुम कहना क्या चाहती हो? वो बोलती है कि क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ? और तभी तेजो बोलता है कि हाँ तुम शायद अभी भी ज़िंदा हो, तुम्हें पता भी है कि मैंने कितना ट्रबल फेस किया कल तुम्हारे लिए। वो फिर ब्लश करते हुए बोल रहा था कि मैं कई और जगह से भी बहुत ट्रबल फेस किया था। वो फिर रोती हुई बोलती है मैं तो पीस भी नहीं हो पाई, तुमने आखिर क्यों मुझे सेव किया? वो बोलता है कि तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर कर अब मुझे तुम्हें ये सुनाओगी? तेजो कहता है तुम्हें पता भी है कि कल मुझे कितना ट्रबल फेस करना पड़ा तुम्हारे लिए और तुम ये बोल रही हो? और फिर यूनसुल बोलती है कि हाँ मैं मरने से पहले मैं अपने यूं को भी नहीं देख पाई, क्या ही किस्मत है मेरी। फिर वो तेजो बोलता है कि रोने से तुम कहीं नहीं जा रही हो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है। चलो ठीक है, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? और फिर हमारी यूनसुल बहुत क्यूट वे में रोते हुए बोलती है कि हाँ श्योर। सो गाइस मैं यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म कर रही हूँ, शायद ये बहुत लंबा हो गया है तो आप बोर भी फील कर सकते हैं, पर आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार है गाइस। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट। और गाइस ये मेरा न्यू चैनल है, सो
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।